बिल्कुल सिंपल, ये आपके सामने ये स्टाइल बनेगा। और अगर कोई इसको यूं सोच रहा है कि नहीं मार्केट में तो ये इस तरह से हुआ है लाइक दिस, तो भी एक काम हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को इंटैक्ट करे, यानी कि जो इसका जो लोअर ट्रेंड लाइन है इंटैक्ट करे, और एक दफा फिर मार्केट को ऊपर की तरफ उठाए एंड देन मार्केट को ड्रॉप करे। तो बोथ सिचुएशंस, यानी कि दोनों सिचुएशंस में हमारे पास जो ट्रैकिंग है वो इस एरिया में बाय के अंदर आ रही है और इस एरिया में आ रही है। इट मींस कि मार्केट अगर फ्लिप करती है तो वो मार्केट सेल की तरफ फ्लिप करेगी। अब हम मजीद क्या देख रहे हैं, मजीद मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे एक्शन दे सकती है और फिर मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जाएगी और इस एरिया को इंटैक्ट करने की कोशिश करेगी। नंबर वन तो ये तरीका है कि हमारे पास जो वे है वो मार्केट में बाय की ट्रेड का वे बनता है, और आपने इस वक्त इसके अंदर सेल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। तो इस हिसाब से हमारे पास जो जीबीपीओसी के अंदर जो पैटर्न बन रहा है वो यही है, या तो मार्केट जो है सिंपल करेक्शन और ये जंप करेगी और हम बाय की तरफ जाएंगे, या फिर मार्केट जो है इसको मजीद ब्रेक करके फिर जंप अप करेगी। तो भी सिचुएशन दोनों सूरतों में हमारे पास हमने जो रहना है वो बाय की तरफ रहना है। ठीक है, आप यानी कि जो जीबीपीएसडी पे ट्रेड करोगे वो बाय की तरफ करोगे। मार्केट यहीं से मार्केट को पुश अप कर सकती है मजीद बाय की तरफ। अब यहाँ पे आ रहा है 50-50 स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम यहाँ पे जिस पैटर्न के ऊपर हैं वो इस वक्त 50-50 सिचुएशन पे है, वो पैटर्न पूरी तौर पे डेवलप नहीं हुआ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ और ये भी लोगों को समझा देता हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या होता है। राइट नाउ जो हमारे पास जो इस वक्त लास्ट वेव है इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने करेक्शन दिया, राइट नाउ मार्केट इधर है। यहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट कर सकती है मजीद एक वेव को ड्रॉप करने की। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसका मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देगी, लाइक ये वाला एरिया और ये। तो फर्स्ट कम फर्स्ट हमारे पास जो मूव आ रहा है वो क्या आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो हमें मूव मिल रहा है वो मिल रहा है हमारे पास बाय एंड देन सेल। ठीक है, तो हमारे पास ये दो मूव्स आ रही है। बिटकॉइन में लोग इसको मजीद बाय पे देखना चाहते हैं, और मैंने आपको कहा कि यही वो वजह है जिस वजह से लोग बाय पे देखना चाहते हैं, तो मार्केट अब ड्रॉप होगी। ठीक है, और वो चीज हुई, मार्केट ने जो है 97 के भी मार दिया। अब मजीद में क्या देख रहा हूं, मैं मजीद अब इसको 96 95 तक भी देखना, एक वेव, वन मोर वेव मार्केट यहाँ पे ले सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि मार्केट में ए बी सी स्ट्रक्चर बनते हैं, ए बी सी स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है वो ए बी सी डी ई करके बन जाता है। यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है कि US 30 में, मेरी बात को आज आप नोट डाउन कर लें जो मैं आपको बताने लगा हूं, मार्केट इस एरिया में बाय ले सकती है, मार्केट इस टॉप पे आ सकती है, इसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैश मार्केट का तैयार खड़ा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो कुछ हमें ये सिचुएशन देखे फिर मार्केट ड्रॉप हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन देखे मार्केट ड्रॉप हुई है। फिलहाल जो मार्केट का जो वेव है वो ड्रॉपिंग तरफ है एनजेडी कैड में। एनजेडी कैड किसी भी वक्त आपको एक बाय सेटअप दे सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये एक स्मॉल ट्रेड है, अगर आप इसमें करना चाहें तो ये आपके पास ऑप्शन बनता है जो एक काउंटर ट्रेड कहलाएगा। अगर आप देखें तो मार्केट के वे में आप उसे रिवर्स जा रहे हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, आप उसके रिवर्स जा रहे हैं और ये रिवर्स आपको मिलेगा और ये बड़ा ही हाई प्रोफाइल होगा। ये है, दोबारा पिकअप कर लेती है, दोबारा पिकअप कर लेती है, फिर ड्रॉप कराया, अभी फिर दोबारा पिकअप कर लेगी। ये जहां कहीं भी जाए, मार्केट ने इस वक्त ऑप्शन ये रखा हुआ है कि अब आपके पास बिल्कुल आपने सेल की तरफ ज्यादा सोचना है। ठीक है, क्योंकि जो वेव स्ट्रक्चर है, मार्केट जो है 58,000 समथिंग प्राइस पे है इस वक्त राइट नाउ। ठीक है, जो सेटअप मार्केट का चल रहा है वो यहाँ पे इस एरिया को करेक्शन दिया, करेक्शन देने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे रीटेस्ट हुई, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक अंदर आपको एक रनिंग फ्लैट दिया, मार्केट मजीद ऊपर गई। अब मार्केट जो है यहाँ से कर रही है, नेक्स्ट मार्केट के अंदर लास्ट वेव रहता है, जैसी लास्ट वेव मार्केट कंप्लीट करेगी मार्केट ड्रॉप करेगी।
ठीक है। तो अभी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो मैक्सिमम आपकी जो टेरिटरी है वो 66 टू 70 की है, यानी कि आप यहाँ से ये लगा लीजिए कि 66 टू 70 के दरमियान मार्केट जो है वो डेवलपमेंट कर सकती है। कुछ भी अगर मार्केट ने बाय किया, अदरवाइज मार्केट जो है वो ड्रॉप ही करेगी। मार्केट चाहती है कि एक दफा यहाँ पे जितना भी लिक्विड है उसको कैच किया जाए। जो प्रीवियस एसएसआर आ रही है वो 64 की है, तो 64 के ऊपर आपने फोकस रखना है कि मार्केट अगर आप इसमें सेल लेना चाहते हैं तो ठीक है ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो मार्केट जब 64 या 62 के दरमियान में आती है तो यहां से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक, ओके ना। अब क्रिप्टो पे आ जाते हैं। क्रिप्टो में हमारे पास चल रहा है ट्रॉन। ट्रॉन के बेसिक वैल्यू को समझिए कि ट्रॉन बेसिक वर्कआउट क्या करता है, ठीक है। तो ये जो है मार्केट में जितनी ट्रांजेक्शंस होती हैं सही उनको देखता है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट था इसका। और अब ये इसका जो फेज चल रहा है वो सेलिंग फेज चल रहा है। राइट नाउ मार्केट जो है वो सेल करती जा रही है, और इसमें यहाँ पे था ऑप्शन हमारे पास कि मार्केट में मजीद बाय जाती, लेकिन मार्केट नहीं गई। ठीक है, अब हम ट्रॉन में क्या देख रहे हैं। ट्रॉन का जो सेटअप बन रहा है राइट नाउ, ये करेक्शन बन रही है। ये करेक्शन के बाद मार्केट एक जंप और ऊपर करेगी। वंस के मार्केट ये जंप करती है उसके बाद यहाँ पे देखना है कि मार्केट इस एरिया में क्या इंटेक्शन देती है 0.3 के एरिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। या $7 पे भी बाइंग मिलती है तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप मार्केट यहाँ ड्रॉप होती है 7 to 6 तक तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक पूरा एक वेव स्ट्रक्चर बना लिया। ये वेव स्ट्रक्चर इस वाले वेव के बाद आया है। अब मार्केट चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा साइड थी तो मार्केट यहाँ पे शार्प ड्रॉप होगी। ये शार्प ड्रॉप के बाद मार्केट दोबारा उठेगी, ठीक है। और आईसीपी जो है उसके अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो समझ लें कि मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पे हम इम्पल्सिव पैटर्न जो है वो देख रहे हैं। एक और बात